यहां झूठा कौन है? सत्य के नाम पर असत्य। भाग 9। सत्य। अगर सच में सत्य है तो उसे बार बार कहानी बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है? आज हम 3 कहानियां सुनते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि इनमें से झूठी कौन सी है। स्पॉइलर अलर्ट, उत्तर है तीनों। आइए एक एक करके देखते हैं। श्री कल्की तीर्थधाम प्रेरणापीठ कृष्ण भगवान સ્થાપિત જગ્યા છે। માતાજી જ્યારે વિષ્ણુ ભગવાન જોડે જાય છે અને કહે છે મારે તમારી જોડે લગ્ન કરવા છે, પણ ભગવાન એવું કહે છે કે અત્યારે નહીં, પણ હું 10મો અવતાર લઈશ ત્યારે તમારી જોડે લગ્ન કરીશ। તો એ સ્થાન કયું હોય છે? તો દીપે સદીપે જાંબુદીપે કુંવરિકા ક્ષેત્રે પંચ નદી, અહીંયાથી વૌઠા 5 નદીઓનો સંગમ છે। એને સાબરમતીના પૂર્વ તટે એક બિંદુની રચના કરે છે અને કૃષ્ણ સ્થાપિત આ જગ્યા છે। यहाँ हर्षद भाई दावा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में पीराणा का मंदिर बनाया। ध्यान से सुनिए, अगर ये सच है तो मंदिर पहले से था, ज्योत पहले से जल रही थी। अब देवजी भाई कहते हैं, अच्छा, હવે તમે જ્યારે પણ મને જરૂર પડે ત્યારે જોત યાદ કરશો એટલે હું આવીશ। અને પોતે અહીંયા ફૂલ થઈ ગયા ભાઈ, જોત પ્રગટાવી નહીં ફૂલ થયા છે। આ મેન આપણો ઇતિહાસ છે। अब देवजी भाई कहते हैं कि इमाम शाह ने वहां ज्योत प्रज्वलित की। तो सवाल उठता है, अगर द्वापर से मंदिर था तो इमाम शाह ने कौन सी ज्योत जलाई? या फिर क्या पहले भगवान कृष्ण की ज्योत बुझाई गई और बाद में अपनी ज्योत जलाई गई? ये विरोधाभास नहीं, झूठ की पहचान है। अब जनार्दन महाराज। पांडवों ने बहुत सोच विचार के बाद मत्स्य देश को अज्ञातवास के लिए चुना कि वहां का राजा विराट शक्तिशाली भी था और पांडवों का शत्रु भी नहीं था। तो वे वहां पहुंच गए और नगर के बाहर स्मशान में उगे एक पेड़ को अपने अस्त्र और शस्त्र सौंपने के उपरांत वो एक एक करके राजा विराट के यहां नौकर हो गए। रामायण के अनुसार पांडव मत्स्य देश में अज्ञातवास बिताते हैं। राजस्थान का अलवर शहर के आसपास मत्स्य देश आता है। पर जनार्दन महाराज देखिए, क्या झूठ परोस रहे हैं। 12 वर्षों तक जो तप किया, 12 साल का वनवास, अब अज्ञातवास में इन सब लोगों को जाना था। और बोले शस्त्र अस्त्र यहाँ पेड़ पर रखो, और बोले भगवान हमारी सुरक्षा करना। भगवान ने हाथ जोड़े, आंख बंद की, आवाहन किया, और जैसे आवाहन पूरा हुआ एक महाकाय सिंह निर्माण हुआ। मूल महाभारत में सिंह की ऐसी कोई कथा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसकी इतनी बड़ी जीभ थी, जीभा जो जमीन को छू रही थी, बड़ा एक सिंह वहां पर उत्पन्न किया। और भगवान ने कहा देखो, इसके भय से यहाँ कोई आएगा नहीं, जल्दी आपकी सुरक्षा भी होगी और शस्त्र अस्त्रों के भी यहाँ सुरक्षा होगी, और इसके भय से यहाँ कोई आएगा नहीं, हिम्मत जल्दी करेगा नहीं। तो मायावी सिंह कहने लगा भगवान मैं तो मायावी हूं, जन्म होता तो मृत्यु हो जाती, लेकिन मैं मायावी हूं, मेरा उद्धार कब? तब भगवान कहते हैं कि आपका उद्धार एक संत के दर्शन से होगा। और हे सिंह, इस भूमि से हटना मत जब तक वो संत नहीं आते। इस भूमि की रक्षा करना। कलियुग में मुझे अपना एक धाम यहां बनाना है, इसलिए इस भूमि से हटना मत, इसे बनाए रखना, किसी का कब्जा न होने पाए। बोले मैं उस संत को कैसे पहचानूं? बोले वो आने से पहले तीर लगेगा कानों में,
और जिसका तीर होगा वो ढूंढते ढूंढते आपके पास आएगा, उसके दर्शन से आपकी मुक्ति हो जाएगी और वह जमीन वह जगह उस संत को दे देना। और सदगुरुदेव इमाम साहब जी महाराज के चरित्र में है, गिरमथा में 7 वर्षों तक दुष्काल था और जब भगवान को प्रार्थना की मध्य रात्रि में बरसात हुई 7 वर्षों के बाद गिरमथा में 7 वर्षों का दुष्काल हट गया। और फिर गांव वालों ने कहा यही रुक जाओ, उन्होंने कहा नहीं, मुझे तीर चलाना इस दिशा में, पश्चिम में, जहां तीर जाएगा। बोले वहां मत छोड़ो, वहां सिंह है। बोले इसलिए तो छोड़ना है। तो वहां तीर छोड़ा। वहां जब गए उस सिंह के पास, बाकी तो घबरा रहे थे, वो तो आए ही नहीं। बोले बाबा अभी जाएंगे, हमको भी ले जाएंगे। लेकिन जिनका भरोसा था वो साथ में आए। सिंह ने दर्शन किए और सिंह वहां से अदृश्य हुआ। और फिर सदगुरुदेव ने कहा कि आपको जमीन देनी थी ना, तो यहाँ इस जमीन पर मुझे मंदिर बनवाना है। इमाम साहब जी महाराज ने खुद वास्तुशास्त्र के वो तज्ञ थे और वास्तुशास्त्र के अनुसार उन्होंने एक चित्र बनाया, एक डिजाइन बनवाया जिसमें 9 घुमट हो, 9 घुमट वाला एक मंदिर उन्होंने डिजाइन किया। और मजूरों के द्वारा उस 9 घुमट वाला मंदिर बनवाया। जब पूछा गया 9 घुमट की जरूरत क्या है, उन्होंने कहा ये मंदिर साधारण नहीं, ये भूमि कुंवारी है, किसी के अधिकार की नहीं। सिंह के कारण यहाँ कोई अधिकार बता नहीं पाया, तो ये भूमि कुंवारी है, कुंवारी भूमि पर ही मुझे मंदिर बंधवाना था। बोले क्यों? बोले ये मंदिर कुंवारी माता का ही यहां बन रहा है, इसलिए भूमि कुंवारी चाहिए थी। ये धरत्री माता का मंदिर हम बनवा रहे हैं, जिसके ऊपर 9 घुमट मतलब 9 खंड पृथ्वी का प्रतीक स्वरूप मंदिर यहां हमें बनाना है। और वो मंदिर वहां पर सदगुरुदेव ने बनवाया। पृथ्वी माता का मंदिर, कुंवारी का क्षेत्र वहां पर सदगुरुदेव ने बनाया और कहा यहां धरत्री माता की पूजा करते रहिए। जब भगवान कल्कि बनकर आएंगे कालिंगा का वध करते हुए, फिर माँ पृथ्वी के साथ शादी बनाएंगे, तो हम प्रार्थना करें, आराधना करें कि पृथ्वी माता यही प्रकट हो जाए और भगवान को यहाँ कर प्रेरणा पीठ में पृथ्वी माता के साथ शादी बनानी पड़े, तब वो गोल्डन टेम्पल बनेगा पिराना का। यहाँ साफ कहा है कि इमाम शाह ने पिराना में मंदिर बनवाया था, तो इसका अर्थ ये होता है कि श्री कृष्ण द्वारा मंदिर बनवाने की बात झूठी है। अब आगे देखते हैं मंदिर निर्माण की बातें। देखिए संरचना को, ऊपर गुंबद है, हिंदू मंदिर का शिखर नहीं। अगर इमाम शाह वास्तव में वास्तुशास्त्र के ज्ञाता होते तो उन्हें यह भी पता होता कि दक्षिण मुखी मंदिर का सामान्य रूप से अशुभ, अमंगल माने जाते हैं। सरल शब्दों में पनौती का प्रतीक। पर इमाम शाह ने पीराना का तथाकथित मंदिर दक्षिण मुखी बनवाया है, जिससे पता चलता है कि न तो इमाम शाह वास्तुशास्त्र के तज्ञ थे और न ही वो ढांचा हिंदू मंदिर है। वो वास्तव में एक दरगाह है, जिसे इन दिनों बाह्य हिंदू रूप दिया गया है। और याद रखिए, अब इसके बाद दक्षिण मुखी मंदिर को सही ठहराने की कोशिश शुरू होगी। नई नई कहानियां आएंगी, नए तर्क गढ़े जाएंगे। इस बार फिर शिकार मत बनना। अब तक हमने 3 कहानियां सुनी और सच तीनों झूठ। अब एक और झूठ का पर्दाफाश। यहां 2 बातें नोट कीजिए। पहली बात, पांडवों ने अज्ञातवास के लिए जो स्थान चुना वहां सुरक्षा के लिए सिंह था, और वहीं इमाम शाह ने मंदिर बनवाया। अब जरा इतिहास देखिए। महाभारत काल की वह मत्स्य देश नगरी आज राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा अलवर और जयपुर के बीच मानी जाती है, और पीराना लगभग 850 किलोमीटर दूर। तो ये सेह वाली कहानी क्या है? पूरी तरह बनावटी। सच ये है, हिंदुओं को भावनात्मक रूप से फंसाने के लिए हिंदू देवताओं और हिंदू शास्त्रों का खुलकर दुरुपयोग किया गया। आज भी वो स्थान भी इमाम शाह बाबा रोजा संस्थान कमेटी ट्रस्ट के नाम पर है, लेकिन पहचान छुपाने के लिए
उसे श्री कल्की तीर्थ धाम प्रेरणा पीठ कहा जाता है। इतिहास साफ कहता है, सैयद इमाम शाह ने अपने जीवन काल में अपनी कब्र के लिए एक दरगाह बनवाई। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें वहीं दफनाया गया। ये स्थल शुरू से मुस्लिम कब्रिस्तान का हिस्सा रहा है और इससे पहले मुगलों पर आरोप लगाया जाए तो जान लीजिए, इमाम शाह मुगलों से पहले हुए। और इतिहास में पीराना को तोड़ने का नहीं, बल्कि औरंगजेब द्वारा 48 बीघा जमीन और दिया बत्ती हेतु धन देने का उल्लेख मिलता है। तो ये सारा खेल क्या है? पैसा, पावर, झूठ फैलाओ, झूठ में लोगों को फंसाओ, फिर उसी झूठ को सच बताकर आस्था के नाम पर लूटो, और शिकार सतपंथी। इसलिए बेवकूफ मत बनो, सनातनी बनो। सनातनी मतलब शुद्ध, मिक्स नहीं। सनातनी मतलब मिलावट से मुक्त। सतपंथ सनातन जैसी कोई चीज नहीं होती। श्रद्धा रखो, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं। ये देखना तुम्हारी जिम्मेदारी है कि किसी मुसलमान संत को हिंदू बताकर तुम्हें किसका पूजक बनाया जा रहा है। आपकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ ना होने दें। सवाल पूछिए, इतिहास पढ़िए और सच पहचानिए। धन्यवाद।